रावण को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इसी घमंड में वह एक बार भगवान शिव से युद्ध करने पहुंच गया। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। रावण शिव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन महादेव का ध्यान नहीं टूटा। जब भगवान शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो रावण गुस्सा हो गया और वह कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब उसी समय भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया। कैलाश का भार बढ़ा तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। इसके बाद रावण ने शिव जी को अपना गुरु बनाया और क्षमा मांगी। इसके बाद रावण शिव भक्त बन गया था। एक बार रावण दैत्यराज बलि से युद्ध करने पाताल पहुंच गया। दरअसल रावण तीनों लोक जीतना चाहता था। जब रावण पाताल पहुंचा तो राजा बलि के यहाँ खेल रहे बच्चों ने रावण को पकड़कर बांध दिया था। इस तरह पाताल लोक के बच्चों से रावण की हार हो गई। इसी प्रकार जब रावण ने एक बार किष्किंधा नरेश बाली के बारे में सुना तो वह बाली से युद्ध करने पहुंच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण ने बाली को ललकारा तो बाली उसे अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा करने लगा। रावण बहुत कोशिश के बाद भी बाली से खुद को आजाद नहीं करवा सका। जब बाली ने रावण को छोड़ा तो रावण ने उससे मित्रता कर ली। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे। इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा। रावण सहस्त्रबाहु से भी युद्ध करने पहुंचा था। उस समय सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया और फिर अचानक पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में रावण बह गया। रावण को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इस कारण वह दूसरों को कमजोर समझता था। इसके अलावा रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। वह दूसरों का अपमान करने में देर नहीं करता था। रावण में कई बुराइयां थीं। घमंड और ऐसी ही बुराइयों की वजह से रावण श्री राम के हाथों मारा गया। आज भी जो लोग अहंकार की वजह से दूसरों को कमजोर समझते हैं, उनके जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें सुख, शांति और सफलता पाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। भगवान श्री राम के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वह घटना है राज्याभिषेक और वनवास के समय की। कुछ ही समय में पूरा दृश्य बदल गया था। दरअसल राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक होगा। श्री राम भी यह बात जानते थे। घोषणा राजा दशरथ ने की थी तो इसका बदलना भी असंभव था। सब कुछ ठीक था, लेकिन राज्याभिषेक से ठीक पहले वाली रात मंथरा की वजह से कैकेयी की बुद्धि दूषित हो गई। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वह भरत को राजपाट देने और राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई। श्री राम के राज्याभिषेक से कुछ समय पहले कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए और जिद करके अपनी दोनों इच्छाएं पूरी करवा ली।
राजा दशरथ ने जब राम को बुलाया और ये बातें बताई तो श्री राम ने धैर्य बनाए रखा। शांत मन के साथ पिता की पूरी बात सुनी और पिता के वचन पूरे करने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। श्री राम वनवास जाने की तैयारी में लग गए तो राजा दशरथ ने कैकेयी को फिर से समझाने की कोशिश की। राजा ने कैकेयी से कहा कि तुम राम को वनवास जाने से रोक लो। अगर तुम ये सोच रही हो कि वनवास भेजकर राम को कोई सजा दे रही हो तो तुम्हारी ये सोच गलत है। राम किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा और चुपचाप वन चला जाएगा। राम कभी विचलित नहीं होता है। राजा दशरथ के समझाने के बाद भी कैकेयी अपनी बातों पर अड़ी रही। जब श्री राम वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी और माता सीता भी उनके साथ चल दिए। इस प्रसंग में श्री राम ने हमें संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अयोध्या में सभी इस बात से खुश थे कि राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन एक ही रात में पूरा दृश्य ही बदल गया। श्री राम के वनवास की बातें सुनकर सभी निराश थे, लेकिन श्री राम ने सकारात्मक सोच के साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार किया और वनवास चले गए। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो। कभी कभी परिस्थितियां हमारे सोच के विपरीत होती हैं। ऐसे हालातों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे तब माता सीता रोज सुबह फूल चुनती और उन फूलों से श्री राम का श्रृंगार करती थीं। माता सीता श्री राम को पति के साथ साथ परमात्मा भी मानती थीं। एक दिन श्री राम फूल लेकर आए और उन्होंने माता सीता के लिए फूल से आभूषण बनाए। यह देखकर माता सीता हैरान थी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि कभी कभी पति को पत्नी के कामों में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, यदि पति पत्नी एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो रिश्ते में प्रेम बना रहता है। जब भगवान श्री राम वनवास पर थे तब उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही थीं। वन में उनसे कई ऋषि मुनि भी मिल रहे थे। एक जगह श्री राम ने हड्डियों का ढेर देखा तो ऋषियों ने कहा कि ये सभी रावण के राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर राम ने संकल्प लिया था कि वे सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। श्री राम ने सुग्रीव की मदद की और बाली का वध किया। श्री राम ने यह संदेश दिया कि जब हम स्वयं दुखी हैं तब भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, संपाति ने हनुमान, जामवंत, अंगद और वानरों को बता दिया था कि माता सीता लंका में रावण के यहाँ ही हैं। तब जामवंत के कहने पर हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हो गए। लंका जाने से पहले हनुमान जी ने जामवंत से सलाह मांगी थी कि मुझे लंका जाकर क्या करना है। जामवंत की बातें सुनकर हनुमान जी ने उनका आशीर्वाद लिया और लंका की ओर उड़ गए। अपने इस कर्म से हनुमान जी ने संदेश दिया कि काम बड़ा हो या छोटा, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही
शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए थे। मंदोदरी समझ गई थी कि श्री राम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। उसने रावण से कहा कि आप देवी सीता को सकुशल श्री राम को लौटा दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। किंतु अहंकारी रावण ने इस सलाह का अनादर किया और मंदोदरी को भी अपमानित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रावण के साथ ही उसका पूरा वंश ही नष्ट हो गया। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन साथी जब भी कोई सही सलाह दे तो उसका सम्मान जरूर करें। सही सलाह से हमारी सभी समस्याएं दूर हो सकती है।